नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार, एक्स इंडियन एयरफोर्स और जयपुर में एक महिला एनजीओ चलाता हूँ, लाडो वुमेन फाउंडेशन झोटवाड़ा। मैं पार्ट टाइम में खाली बैठ के कविताएं लिखता हूँ, रचनाएं लिखता हूँ और इस सुंदर प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का और रहस्यवाद का कविताओं के जरिए, लेखों के जरिए समय व्यतीत करने में अपना दिमाग लगाता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो संचालन करती है, संरचना बनाती है, रचना बनाती है, और जो ऋणात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो विनाश करती है। दोनों का संतुलन भी जरूरी है, क्योंकि अगर संतुलन नहीं होगा तो कोई एक ऊर्जा प्रधान हो जाएगी और विनाश भी होना जरूरी है, क्योंकि आदि ही अंत है और अंत से ही शुरुआत है। तो ऐसी ही एक फिलोसॉफी की कह दो या फिर सेल्फ लव की कह दो या फिर खुद पर ही एक कविता है जिसका शीर्षक है नहीं हूं मैं। जिसका शीर्षक है नहीं हूं मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं मैं। बहुत अच्छा लगेगा इस कविता को थोड़ा समझ के समझना। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं मैं, खुद से खुद पर दस्तक दी और कह दिया नहीं हूं मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं मैं, खुद से खुद पर दस्तक दी और कह दिया नहीं हूं मैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पोइम मैं लिख दूंगा और इसकी एक इमेज भी डाल दूंगा। ये पोइम राजेश कुमार ने ही लिखी है और मुझे बहुत ज्यादा लोगों को सुनाना अच्छा नहीं लगता, परंतु मैंने अब सोचा है कि मैं YouTube के जरिए अपनी लिखी हुई रचनाएं सुनाऊंगा, ताकि इस धरती पर बहुत से लोग हैं अभी भी जिंदा, जिन्हें रचनाओं से प्रेम है, साहित्य से प्रेम है और अभी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्या नहीं हूँ मैं, खुद से खुद पर दस्तक दी और कह दिया नहीं हूँ मैं। कविता की शुरुआत होती है मैं अचल अकेला बैठा था, मैं अचल अकेला बैठा था, कुछ खोया सा अपनेपन में। मैं अचल अकेला बैठा था, कुछ खोया सा अपनेपन में, जब गहन गया तो भान हुआ। भान यानी पता चला। जब गहन गया तो भान हुआ, कहीं खो ना जाऊं सपने में। होता क्या है कि मैं यानी कोई भी व्यक्ति अकेला बैठा है और अपने में खोया हुआ है, और बहुत जरूरी है अपने में खोना, क्योंकि जब तक आप अपने में नहीं खोओगे, आपको ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये क्या है क्या नहीं है, कहाँ है, ये सब पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है खुद में खोना। और कभी कभी मैं कहता हूँ कि दिन के 24 घंटे में आप 1 घंटा ही खुद के लिए जरूर निकालें, 1 मिनट को निकालें खुद को पहचानने के लिए, खुद में खोने के लिए, वरना यही आएगा खुद से खुद पे दस्तक दी और कह दिया नहीं हूं मैं। तो शुरू करते हैं। मैं अचल अकेला बैठा था, कुछ खोया सा अपनेपन में, जब गहन गया तो भान हुआ, कहीं खो ना जाऊं सपने में। क्योंकि अपने में खोने के बाद में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ,
कहीं सो तो नहीं गया हूँ। इसको बोलते हैं समाधि की अवस्था। मैं अचल अकेला बैठा था, कुछ खोया सा अपनेपन में, जब गहन गया तो भान हुआ, कहीं खो ना जाऊं सपने में। पर आज ठान के बैठा हूँ, खुद को मैं पहचानूंगा। पर आज ठान के बैठा हूँ, खुद को मैं पहचानूंगा। मैं कौन कहाँ से आया हूँ, सब राज बैठ के जानूंगा। क्योंकि आज ठान लिया है कि मैं खुद को पहचानूंगा, और ये भी जानूंगा, ये राज भी जानूंगा कि कौन कहाँ से आया है। क्योंकि इन सब का तभी पता चलेगा जब आप अपने आप में झांकोगे, अपने आप को समझोगे। बहुत से लोग बाहर की दुनिया को समझने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं समझ पाते हैं, खुद को नहीं देख पाते हैं। और कहने वालों ने यहाँ तक भी कहा है कि आप खुद को देख लो, खुद को समझ लो, आपको संपूर्ण ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। मैं अचल अकेला बैठा था, कुछ खोया सा अपनेपन में, जब गहन गया तो भान हुआ, कहीं खो ना जाऊं सपने में। पर आज ठान के बैठा हूँ, खुद को मैं पहचानूंगा। मैं कौन कहाँ से आया हूँ, सब राज बैठ के जानूंगा। जब सुंदर सा दृश्य देखा तो, जब सुंदर सा दृश्य देखा तो भूल गया वही हूं मैं। जब सुंदर सा दृश्य देखा तो भूल गया वही हूं मैं। खुद से खुद पर दस्तक दी और कह दिया नहीं हुए। तो दोस्तों, एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है, अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं, अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं, और इंसान 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की समाधि के बाद में थोड़ा सा भूल जाता है कि वो कहाँ पे है। अब देखना, जब ध्यान की अवस्था ज्यादा बढ़ती है, जब इंसान को दक्षता, महारत हासिल हो जाती है ध्यान में, तपस्या में, खुद के अंदर ध्यान लगाने की जब दक्षता, और जब समय सीमा और जो एक सीमा है वहां तक पहुंच जाता है, तब क्या होता है। कई मेरे जैसे पुतले थे, कई मेरे जैसे पुतले थे बेजान अकड़ के पड़े हुए। कई मेरे जैसे पुतले थे बेजान अकड़ के पड़े हुए। खुद अपने से बाहर निकला, खुद के सम्मुख सा खड़े हुए। जब ध्यान में आता है तो वो खुद से बाहर निकलने की चेष्टा करता है और बाहर की दुनिया में भ्रमण करने की चेष्टा करता है, तो वो खुद ही खुद को देखता है बाहर से। कई मेरे जैसे पुतले थे बेजान अकड़ के पड़े हुए। खुद अपने से बाहर निकला, खुद के सम्मुख सा खड़े हुए। कई बार निहारा था खुद को, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को दर्पण में निहारते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आंखें बंद करने के बाद में कभी भी आप अपने आप को नहीं देख सकते, कभी भी आप सपने में भी अपने आप को नहीं देख सकते, क्योंकि दर्पण आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आप देखते हैं। और जो आपकी अंदर की आंखें हैं, जब आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हो, जब अपने आप को निहारना शुरू करते हो, जब आप अपने आप का समय देना शुरू करते हो, तो आप आंखें बंद करने के बाद में खुद को निहार सकते हो। ये मेरा दावा है। कई मेरे जैसे पुतले थे बेजान अकड़ के पड़े हुए। खुद अपने से बाहर निकला, खुद अपने से बाहर निकला, खुद के सम्मुख सा खड़े हुए। कई बार निहारा था खुद को, आज खूब सराहा था खुद को। कई बार निहारा था खुद को, आज खूब सराहा था खुद को। ए पलक देखते रहा पलों तक, ए पलक देखते रहा पलों तक, बस आज सहारा था खुद को। आज पहली बार खुद को इतना निहारा, ए पलक देखते रहा, और आज ही खुद को सराहा भी था और सहारा भी था। कई मेरे जैसे पुतले थे बेजान अकड़ के पड़े हुए। खुद अपने से बाहर निकला, खुद के सम्मुख सा खड़े हुए। कई बार निहारा था खुद को, आज खूब सराहा था खुद को। पलक देखते रहा पलों तक, बस आज सहारा था खुद को। इतनी सुंदर मूरत देखी तो क्यों आज लगा सही हूं मैं। क्योंकि आज तक मैं हमेशा रोते रहता था। आज तक मैं अपने आप को देख के, अपने आप को परख के, ऊपर वाले को पता नहीं कितनी बार मैंने शिकायतें करी, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरे पास ये कमी है, वो कमी है। परंतु आज जब मैंने ध्यान की अवस्था में खुद को बाहर निकल के सराहा, तो मुझे आज लगा कि मैं आज सही हूँ। इतनी सुंदर मूरत देखी तो क्यों आज लगा सही हूं मैं।
खुद से खुद पर दस्तक दी और कह दिया नहीं हूँ। ये स्थिति कब की थी? जब मैंने खुद को नहीं पहचाना था, जब मैंने ध्यान नहीं लगाया था, जब मैंने खुद के अंदर नहीं झांका था, और जिस दिन मैंने खुद को, अपने आप को निहारा, तो मुझे लगा कि आज मैं सही हूँ। थी चमक अलौकिक आंखों में। आज मुझे लगा कि मेरी आंखों में कोई अलौकिक चमक है, दिव्य चमक है, क्योंकि आज तक जो मुझे दिखता था वो दर्पण दिखाता था, वो दर्पण की चमक थी, वो प्रकाश की वजह से मेरी आंखों की चमक थी। लेकिन आज मुझे लगा कि मेरी आंखों में एक दिव्य चमक है, एक अलौकिक चमक है। थी चमक अलौकिक आंखों में, भंवरों सा गुंजन कानों में। जब इंसान ध्यान लगाता है, जब उस स्थिति को पा लेता है, तो कानों में भंवरों की सी गुंजन होने लगती है, जो ब्रह्मांड का स्वर सुनाई देता है। जब इस प्रकृति का स्वर सुनाई देता है, जब भंवरों की गुंजन सुनाई देती है, तो एक मधुर संगीत सा कानों में गुंजायमान होता है। थी चमक अलौकिक आंखों में, भंवरों सा गुंजन कानों में, थी मधुर मधुर मुस्कान अधर पर, थी मधुर मधुर मुस्कान अधर पर। अर्थात जब ध्यान लगाते हैं तो जो चेतन मन जो है इंसान का, जो चंचल मन है इंसान का, जो मस्तिष्क है, जो ब्रह्मांड है, वो एक परमानंद की अवस्था में आ जाता है, और अधरों पर एक अपने आप प्राकृतिक मुस्कान आ जाती है। सारे अंग स्थिर हो जाते हैं, सारा तनाव खत्म हो जाता है। तब उस अवस्था में थी मधुर मधुर मुस्कान अधर पर, जीवन मिला वरदानों में। तब आज लगा कि ये जीवन जो है मुझे वरदान से मिला है। कभी कभी हमें लगता है, कभी कभी हमें लगता है, बहुत सारी समस्याओं के आने पर, कभी कभी हमें कमियां महसूस होने पर हमें लगता है कि ये जीवन एक अभिशाप है। लेकिन जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जब आप अपने आप को निहारते हैं, तो आपको लगता है ये जो जीवन मिला है ये एक वरदान है। थी चमक अलौकिक आंखों में, भंवरों सा गुंजन कानों में, थी मधुर मधुर मुस्कान अधर पर, जीवन मिला वरदानों में। जानी महता खुद की मैंने तो, महता यानी महानता, महत्वपूर्णता, लाभ खुद का। जब मुझे खुद का पता चला, खुद की महानता पता चली, खुद की महत्ता पता चली, खुद के होने का तात्पर्य पता चला, जानी महता खुद की मैंने तो उस कुदरत को प्रणाम किया। सांसें खींच नैन खोले, अब इस यात्रा को विश्राम दिया। जानी महता खुद की तो उस कुदरत को प्रणाम किया, सांसें खींच नैन खोले, अब इस यात्रा को विश्राम दिया। था आज मिला नवजीवन मुझको। ध्यान करने के बाद मुझे आज लगा कि मुझे आज नया जीवन प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो जीवन जो तनावों से भरा हुआ था, वो जीवन जो बाहरी दुनिया की शिकायतें कर करके, बाहरी दुनिया को देख देख के जो जीवन मुझे मिला था तनावग्रस्त, जो स्ट्रेस पूर्ण लाइफ थी मेरी, जो बाहर की दुनिया थी, जो मैं शिकायतें करता था, जो अपने आप को लेके अपने आप को एक अभिशाप बताता था, आज मुझे एक नया जीवन मिला है। था आज मिला नवजीवन मुझको, पता चला कहाँ हूं मैं। खुद से खुद पर दस्तक दी और कह दिया नहीं हूं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ मैं। खुद से खुद पर दस्तक दी और कह दिया नहीं हूं मैं। ये दो लाइनें बहुत ज्यादा समझने की है। मैं कौन हूँ, क्योंकि आजकल इस भागा दौड़ में, इस आपाधापी की जिंदगी में किसी भी इंसान को ये भी नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि वो भ्रमित है। उसको नहीं पता वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो सिख है, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो क्या है, कि वो भ्रमित है। उसे खुद भी नहीं पता। वो अपनी पहचान ही नकली बनाए फिरता है। वो अपने आप को एक समुदाय विशेष में, एक जाति विशेष में, एक पद विशेष में लपेट के, अलग अलग आवरण लपेटे हुए है। जैसे कोई इंसान एक बनियान पहनता है, एक शर्ट पहनता है, उसके बाद में एक स्वेटर पहनता है, जैकेट पहनता है, तो इस तरह के अलग अलग आवरण लपेट के घूम रहा है। उसको खुद को भी नहीं पता कि वो है क्या, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। उसको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। यानी वो अपने आप को इस ब्रह्मांड के इस छोटे से ग्रह पर
भी एक महान व्यक्तित्व समझ बैठता है, तो उसको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, मैं क्या हूँ, वो क्या है ये भी नहीं पता, और क्या नहीं है ये भी नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं है। और कई कई बार खुद से खुद को पूछता है और कह देता है नहीं हूँ। कभी कभी उसको लगता है कि मैं वो भी नहीं हूँ जो दिख रहा हूँ। यानी इस कविता का पूरा भावार्थ ये है कि जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते, जब हम इस बाहरी दुनिया से निकलकर अपने खुद की दुनिया में मशगूल हो जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, ये बाहर की आंखें जो है उनको बंद करके अंदर की आंखें खोलते हैं, अपने आप को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कौन है, क्या है, कहाँ है। और उसके बाद भी पता चलता है कि ये जो जीवन मिला है ये एक वरदान है, अभिशाप नहीं है। दोस्तों, ये कविता अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगली कविता सुनने के लिए। धन्यवाद।